स्वामी, पिछले जन्म में जरूर कोई हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया होगा, जिसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं इस जीवन में भी हमें संतान का सुख मिलेगा या नहीं। तुम सत्य कहती हो। सांत्वन, इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे घर में हमारा आगमन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। हम कठोर से कठोर तप करने को तैयार हैं। हम ब्रह्मा जी को अवश्य प्रसन्न करेंगे। कम से कम वंश चलाने के लिए हमारे यहाँ एक औलाद तो पैदा हो ही जाए। सांत्वन,
तुमने जो कठिन तपस्या की है उसी का फल देने के लिए हम तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए हैं। सांत्वन, हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। धन्य है प्रभु। तुम्हारा पुत्र गुणवान, ज्ञानवान और रूपवान होगा। यह तुम्हें समस्त तीर्थ यात्रा करवाएगा और तुम्हारी बहुत अधिक सेवा करेगा। मुनिवर, आप चुप क्यों हो गए? आगे बताइए। कदाचित हमारा इससे अधिक बोलना उचित नहीं होगा। फिर भी हमारी जिज्ञासा है, हम अपने बालक का भविष्य जानना चाहते हैं। सांत्वन, भविष्य के गर्भ में ज्यादा ताक झांक करना उचित नहीं होता। हमारी शंका को दूर करें और इस प्रकार हमें भ्रमित करके ना जाइए। ठीक है, यदि तुम लोग हट करते हो तो सुनो। बड़ा होकर यह बालक कावड़ में बिठाकर तुम दोनों को समस्त तीर्थों की यात्रा करवाएगा। यात्रा के मध्य में किसी राजा के बाण द्वारा मुनिवर, यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ग्रंथ ग्रंथ में वेद है
सकते। हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो। ये क्या किया मुनिवर, ये आपने क्या किया मुनिवर? जो हमने कह दिया वो कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। अब ये श्राप तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। महात्मा जी, चौथे वन में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है और हमने अपने बालक का अवलोकन भी ठीक से नहीं किया और आपने हमारे नेत्रों की ज्योति जाने की बात कह डाली महाराज। हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर। हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों तपस्या करो, तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा कराएगा, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। गए अपनी कुटिया में आए, अब आगे की सुनो कहानी। भक्तों सुन लो ध्यान लगाए, दिल दूना सर मन भाव श्यानो। सेवा मात को त्यागी, मात को त्यागी, दे नित पूजन के। मेरे पास बगीचा आए, फूल तोड़ने नित पूजन के। आपका नाम क्या है? आप हमारा नाम जानकर क्या करेंगी देवी जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारे मन में आपका नाम पूछने की जिज्ञासा उठी, इसलिए पूछ लिया। हमारे माता पिता ने हमारा नाम श्रवण कुमार रखा है। अब हमारी जिज्ञासा भी दूर कीजिए, अपना नाम बताकर। हमारा नाम विद्या है। विद्या, कितना सुंदर नाम। वाह, क्या खूबसूरत नाम है, विद्या। लीजिए, आपकी डलिया फूलों से भर गई।
कष्ट उठा रहे हैं अपने माता पिता के लिए। कष्ट? कैसा कष्ट देवी? ये तो मेरा कर्तव्य है और मुझे तो बहुत हर्ष होता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, परंतु मेरा हृदय आपके लिए दुखित हो रहा है। आपने भगवान से क्या मांगा? विद्या। मैंने भगवान से माता पिता की आंखों की रोशनी मांगी है। आपने क्या मांगा भगवान से? मैंने भगवान से आपको मांगा है। हमें मांगकर क्या करेंगी देवी आप? कोई अनमोल वस्तु मांग ली होती। मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में देवी जी? वो हम आपको नहीं बता सकते। बोले सरमन विद्यावती से तुमने क्या लिया कहो मगर, विद्या कहने लगी सरमन से मेरे मन तुम बस गया, मैंने तो पतवार ही मांगी, जो मेरी नैया देखवाए ले प्रसाद तभी शिव जी का, सरमन को है दिया खबाए, विद्या और सरमन जब दोनों अपने अपने घर को
नगर का वासी हूँ। अपनी बेटी विद्या के मुख से आपके श्रवण की प्रशंसा सुन सुनकर आने पर विवश हो गया, और वो मैं देख चुका हूं। विद्या ने झूठ नहीं कहा है। ठीक है ज्ञान देवी, जैसे आपकी इच्छा है। हंस कर बोले तभी शांत बन ज्ञान देव से कही सुनाए, बिटिया विद्या की चर्चा तो सरमन मुझसे रोज बताए, एक दूजे को बेहद चाहे, इच्छा तुम्हारी इसमें कहाँ है, ज्ञान देव बोले हैं तभी सरमन मेरे मन को भाए, धूमधाम से फिर दोनों की शादी ज्ञान देव करवाए, कुछ दिन बीते हैं शादी के। लीजिए पिताजी। लाओ बेटी। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। हमें बहुत अच्छी बहू मिली है। हमारी बड़ी सेवा करती है। जरा संभल के माताजी, जरा संभल के पिताजी। माताजी यहाँ बैठ जाइए संभल कर। खुश रहो, खुश रहो। विद्या का मन गया अघाय, कपट करन लगी सास ससुर से, सेवा करने में घिन आए, हुआ कलेजा इतना पक्का। बेटी विद्या, बेटी विद्या, बेटी विद्या। हाय हाय, मेरे तो कर्म फूट गए इन अंधों के घर आकर। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी तरह अंधी कानी नहीं हूँ। बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दो बेटी। पानी पिला दो। हे भगवान, क्या करूं इन अंधों का। पानी पिला दो, पानी पिला दो, नौकरानी बना कर रख दिया है। लाओ बेटी। लीजिए पिताजी। माताजी, आप भी पानी लेंगी? नहीं बेटी। ले लीजिए ना माताजी। आ गए आप? लाओ, बहुत थक गया हूँ आज। माता पिता को भोजन करवा दिया? नहीं, बस पिताजी भोजन तैयार है और माताजी आपके पूजा के लिए फूल भी तैयार हैं। विद्या, तुम हमारे कारण कितना कष्ट उठा रही हो। ये तो मेरा धर्म है स्वामी, और वैसे भी सास ससुर की सेवा करना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। तुम महान हो विद्या। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना करो, चलो भोजन तैयार है। चलो। तर्क भरी बातें बतियाए, खीर
रही करकसा नार, बोला सरमन मात पिता से, मात पिता सुन बात हमारे, अपने संग कराऊं भोजन, तुम दोनों को मैं बैठार, बड़ी खुशी भई मात पिता को, दौड़ी आई सरमन की नार, क्या सुन रही हूँ स्वामी ये मैं, मात पिता तुम्हारे बेकार, एक समान बने नित भोजन, कहने में कुछ लगता ना, एक समान बने नित भोजन। स्वामी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं तो घर में एक ही तरह का भोजन परोसती हूँ, फिर माता पिता को अलग अलग कैसे? वो तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। अच्छा, मैं वन में लकड़ियां लेने जा रहा हूँ, शाम को खीर बना के रखना। जी स्वामी। एक समान बने नित भोजन, कहने में कुछ लगता ना, क्यों बदनाम करे ये मेरा, ये तो रहे है मान घटाए, बात टाल दी है सरमन ने, अपनी पत्नी को समझाए, अब आगे की सुनो हकीकत, सज्जन तुमको रहे सुनाए, चल पड़ी तिरिया चुप्पई चुप्पई, और मायके में पहुंची आए, दौड़ी दौड़ी गई कुम्हरा के, और कुम्हरा से कही सुनाए, ते मायके को भैया लागे, मुंह पे टूटी बुरी बलाए, कीमत देऊं चोगिनी भैया, झूठी आज समझियो ना, मोहर गढ़ा दई है सोने की, कुम्हरा मारे खुशी हो जाए, मोहर गढ़ा दई है सोने की। मोहरे गढ़ा दई सोने की, कुम्हरा मारे खुशी हो जाए, काम कौन पर गौरी बहना, ते मोए साची दे बताए, बोली सरमन की घरवारी, भैया मेरो धर्म को आए, सास ससुर मोखे दुख दे में, अब दुख और सहे ना जाए, एक हंडी दो खंड की मोखे, जल्दी भैया देव बनाए, बोला कुम्हरा तब हंस करके, बहना काय रही घबराए, घर चरखा में सान के माटी, और चरखा के दिया घुमाए, हंडी बना दई दो खंडी, लेकर तिरिया घर गई आए, चतुर नार चूल्हे के ऊपर, उस हंडी को धरी जमाए, चतुर नार चूल्हे के ऊपर। चतुर नार चूल्हे के ऊपर, उस हंडी को धरी जमाए, एक में खीर चुरे सरमन की, एक में महेरी रही पकाए, बैठो बैठो सरमन देखे, ओखे बात समझ ना आए, भोजन करने अब तीनों को, सरमन की रही नार बुलाए, परसी थारी तीन सजा के, धर दई तीनों को जब लाए, बड़े प्रेम से खावे सरमन, अंधी अंधा भी रहे खाए, स्वाद बखाने सरमन बेटा, है तारीफ करी फिर आए, गजब खीर है इसने बनाई, जिसका स्वाद कहा नहीं जाए, खट्टी महेरी अंधा अंधी, खाए मिर्चा रहे भन्नाए, खट्टी महेरी अंधा अंधी। वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है विद्या। क्या कह रहा है बेटा? तू इसे खीर कहता है? ये खीर है बेटा? तू इस नमक मिर्च से भरी हुई मैरी को खीर बता रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है हमसे? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? एक ही बर्तन में खीर बनी है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो फिर ये अलग अलग स्वाद कैसे आ सकता है?
देख लिया ना आपने, अब तो मेरा विश्वास कर लिया ना आपने। कैसे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने मैंने एक ही बर्तन में खाना बनाया था। हाँ हाँ विद्या, तुम सही कह रही हो। बेटा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो तू ही खा के देख ले। लाइए, अपनी थाली मुझे दीजिए। अपना कोर पिता माता को सरमन बेटा रही खवाए, दैया शीस तबई दोनों ने झरझर आंसू रहे बहाए, ऐसी खीर मिली मुश्किल से सरमन गया सना का खाए, जैसे ही कोर पिता थारी को सरमन के मुख भीतर जाए, आगे बबूला हो गौ सरमन थारी से उठ गया गुस्साए, बात समझ कपटन की सबरी अब बेटा को गई है आए, करी पिटाई है फिर जम के नारे कर कसा रही चिल्लाए, फोड़ दई हाथन की चुरियां उसका मुंडन दिया कराए, कालक पुतवा के मुंह उसके और गधे पर दिया बिठार, कालक पुतवा के मुंह उसके। मुझे माफ कर दो स्वामी। तेरी जैसी पॉपिन मैंने आज तक नहीं देखी। ये ले। मुझे माफ कर दो स्वामी। तुझ जैसी पॉपिन मैंने कहीं नहीं देखी। तूने मेरे माँ बाप के साथ विश्वासघात किया। मैंने तुझे देवी समझा, मेरे पीछे से माँ बाप को कष्ट पहुंचाती थी, यातनाएं देती है, हैं? अब मैं तेरा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाऊंगा। तूने हमेशा मेरी खुशियों को झूठ बोला, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ये ले, तेरा पूरा मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाऊंगा। विश्वासघातिनी, मुझे माफ कर दो। मेरे माँ बाप को मिर्ची का भोजन खिलाती है? मुझसे झूठ कहती है। मेरे माँ बाप की खुशियाँ तूने छीन ली। आज मैं तुझे पूरे नगर में घुमाऊंगा। चल, आज मैं तुझे पूरे नगर में घुमाऊंगा। चल। कालक पुतवा के मुंह उसके और गधे पर दिया बिठार, गांव भरे के लोग लुगैया देखे खूब तमाशा आए, मारी बुदरिया तब गधे को मायके की दई गेल धराए, सूरत देख भगे नर नारी, डायन कहाँ से पहुंची आए, ऐसी नार मिली सरमन को हमने दई है कथा सुनाए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो और आगे का सुनो बखान, पहुंचा सरमन घर बढ़ई के और चाचा से कहा सुनाए, बढ़ई चाचा मुझको कावर देव बनाए, मात पिता तीरथ को कहते उनको तीरथ लाऊ कराए, मात पिता तीरथ को कहते। न जाने सुबह से श्रवण कहाँ चला गया है। रोज तो बता के जाता था, आज बिना बताए चला गया। बहू को मारा पीटा है ना, वो उसी को मनाने गया होगा। तुम सत्य कह रही हो, वो वहीं गया होगा।
ये मैंने क्या कर डाला, ये मैंने क्या कर डाला। शिकार के धोखे में श्रवण को मार के बाण मार दिया। श्रवण को मार... उठो श्रवण, आंखें खोलो श्रवण, आंखें खोलो श्रवण। महाराज दशरथ, मेरा प्रथम और अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। आंखें खोलो श्रवण, आंखें खोलो। तुम पर बाण चलाने वाला अपराधी मैं ही हूँ। मैंने ही शिकार के धोखे में तुम्हें बाण मारा है पृथ्वी, तुम फट क्यों नहीं जाती? सरयू, तुम प्रलय का रूप धारण क्यों नहीं कर लेती? प्रणाम का शब्द सुनकर क्या न तुम फट क्यों नहीं जाते? उठो श्रवण, मुझे क्षमा कर दो श्रवण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरे अंधे माता पिता को ये जल पिला दो। वो वहां वट वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ श्रवण, महाराज, महाराज, हाँ श्रवण, ये दर्द और सहा नहीं जाता। मुझ पर एक कृपा कीजिए, ये तीर मेरे सीने से निकाल दीजिए। हाँ श्रवण। राजा बोलता क्यों नहीं? आखिर मेरे बेटे का क्या गुनाह था?
कैसे हुई उसकी मृत्यु? देवी, एक अपराध तो उस निर्दोष को मारकर किया है। झूठ बोलकर मैं दूसरा अपराध नहीं करूंगा। हे देव, मैंने इस शिकार के धोखे में आपके पुत्र की हत्या कर दी। तुम चाहो तो मैं सारी अयोध्या तुम्हारे नाम करके तुम्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाऊंगा और तुम दोनों के चरणों की सेवा करूंगा। नहीं राजन, नहीं चाहिए मैं तुम्हारा शासन, नहीं चाहिए। बेटा श्रवण, चल राजन, पीछे दे, चल पीछे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तू भी एक दिन अपने बेटों के वियोग में तड़प के मरेगा राजन, तड़प के मरेगा राजन। क्षमा करे देव, क्षमा करे, मुझे हत्यारे के कारण ही रास्ता गिरते परिवार आज समाप्त हो गया। हे विधाता मुझे क्षमा करे। यद्यपि मैंने ये अपराध अनजाने में किया है, फिर भी स्वीकार दोषी करता हूँ। टूटी जाति के शापों को जाति पर अपने रखता हूँ, जाति पर अपने रखता हूँ। अगर झूठा हो ये शाप भी, तो भी ये मुझको सच्चा हो। शायद इन शापों के कारण मुझ गर्भहीन के बच्चा हो, मुझ गर्भहीन के बच्चा।